हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं मनीष। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं आज सभी ऑपरेटर को बताने जा रहा हूं कि यूसी में कुछ बहुत ही जो खास पॉइंट्स हैं उसके विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। यूसी क्या है। यूसी एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लेस रिजेक्शन, सिंपली मेथड से और फास्ट प्रोसेस और इसी तरह से इस यूसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इनरोलमेंट कर सकते हैं। यूसी सॉफ्टवेयर को लाने की सबसे ख़ास वजह है कि रियल टाइम चेक होता है इसमें। और हमारा जो ईसीएमपी सॉफ्टवेयर था वो फुल्ली ऑफलाइन था, उसमें सारे काम ऑफलाइन होते थे ना। न्यू इनरोलमेंट, अपडेट कुछ भी करो वो ऑफलाइन मेथड से होते थे। उसका पैकेट क्रिएट होता था, नेट कनेक्शन करने के बाद वो पैकेट सर्वर पर जाता था। लेकिन यूसी में ऐसा नहीं है। यूसी में रियल टाइम में सारा चीज़ वैलिडेट होगा और सेम टाइम में ये प्रोसेस जाएगा। इससे हमको रेसिडेंस के रियल और अपडेटेड आधार के डिटेल्स हमारे डैशबोर्ड पर दिखेंगे। ईसीएमपी ऑफलाइन मूड और पैकेट क्रिएटेड होते थे और यूसी जो है हमारा फुल्ली ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ईसीएमपी में हम लोग मोबाइल और ईमेल को ओटीपी के थ्रू वैलिडेट नहीं कर पाते थे, लेकिन यूसी के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। ईसीएमपी में हम लोग बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर से कुछ वैलिडेट नहीं हो पाता था, लेकिन यूसी के माध्यम से बीआरएन नंबर से सारा डेमोग्राफिक डिटेल्स फैच हो जाएगा। यूसी में सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और ऑनलाइन वेरिफिकेशन के माध्यम से। तो ईसीएमपी में यूसी में ये सारे सोर्स दिए गए हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स फीचर्स दिए गए हैं, जो कि लेटेस्ट डिटेल्स ऑफ आधार, रेसिडेंस के सारे लेटेस्ट डिटेल हमारे डिस्प्ले पर शो होंगे। लिमिट्स अवेलेबल, लिमिट्स नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कितने टाइम्स उसका लिमिट्स है वो भी हमारे डैशबोर्ड पर शो करेंगे। स्टेटस ऑफ आधार, आधार एक्टिव है या डीएक्टिव है उसका भी हमें पता चलेगा। और डॉक्यूमेंट प्रीव्यू होने का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। मोबाइल, ईमेल ओटीपी के थ्रू वैलिडेट होंगे, इसके मतलब जिससे किसी का गलत ना हो जाए। वैलिडेशंस एट क्लाइंट साइट, उसमें ऑपरेटर बायोमेट्रिक के वैलिडेट रियल टाइम पे होते हैं। और वैल्यू एडेड सर्विस इसमें कुछ आने बाकी है, जो हमारे नेक्स्ट वर्जन आएंगे उसमें हम आधार को फाइंड कर सकते हैं, पीवीसी ऑर्डर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपडेट की प्रक्रिया को कर सकते हैं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म जो यूसी है। नोटिफिकेशंस इसमें शो करेंगे कि मैंडेटरी बायोमेट्रिक किसका है और डॉक्यूमेंट के एलिजिबल कौन है। आइए देखें कि डिटेल्स जो हमारे शो करते हैं एचओएफ बेस में। तो ऑनलाइन के माध्यम से ऐसे शो करेंगे, सारे उसके नाम, पता, एड्रेस जो भी हैं वो दिखेंगे। और इसमें बायोमेट्रिक बेस, एचओएफ बेस जो किया जाएगा किसी का भी, तो वो पहले बायोमेट्रिक लिया जाएगा, उसके बाद उसके डिटेल्स को फेच किया जाएगा। और ये है हमारा डैशबोर्ड जो कि दिखेगा ऐसा। इसमें हम न्यू इनरोलमेंट कर सकते हैं 18+, 5 से नीचे और 5 और 18 के बीच की। और इसमें डॉक्यूमेंट, डेमोग्राफिक अपडेट और बायोमेट्रिक अपडेट दोनों कर सकते हैं। और ये वैल्यू एडेड सर्विस है, ये हमारे अभी लाइव नहीं हुए हैं, नेक्स्ट वर्जन में ये लाइव हो जाएंगे। और लिमिट्स एबिलिटी जो दिखेंगे ऐसे दिखेंगे, जो कि उसका नाम में कितना लिमिट बचा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ में कितना बचा हुआ है, जेंडर में कितना बचा हुआ है। और डॉक्यूमेंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है। और सभी ऑपरेटर के लिए एक ख़ास बात है कि यूसी में ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन नहीं होंगे, रिजेक्शन होंगे। उसका मेन रीज़न है इनरोलमेंट फॉर्म को सही तरीके से भरना। इनरोलमेंट फॉर्म को अगर सही तरीके से नहीं भरेंगे तो वो हमारा पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा। ओटीपी वैलिडेट
फॉर मोबाइल और ईमेल वैलिडेट होने के बाद ही ये उसमें हमारे लिंक होंगे। इसके मतलब गलत नहीं होंगे किसी का। बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर का बेनिफिट क्या है? इसमें लेस रिजेक्शन है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आज के डेट में हमारे बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर सुपरवाइज़र हैं जो कि डिसएसोसिएट होते जा रहे हैं और उनके ऊपर हैवी पेनल्टीज़ भी लग रही है। इस वजह से यूसी के माध्यम से काम करने से लेस रिजेक्शन होंगी। और टाइम सेविंग का भी इसमें है। इसमें ज़्यादा कुछ फिलअप नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटो फिलअप सिस्टम है और फास्ट प्रोसेसिंग है इसका। इनरोलमेंट और अपडेट होने में भी टाइम उतने नहीं लगेंगे जितने पहले लगते थे। रोल बेस एक्सेस जीपीएस, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि जीपीएस का, जो पहले हम लोग इसी एमपी में कहीं भी जीपीएस लेकर के कोई भी ऑपरेटर कहीं अदर लोकेशन में काम करता था, वो सिस्टम नहीं होगा यूसी में। यूसी ऑटोमेटिक जीपीएस फेच करेगा, जिस लोकेशन में रहेगा वहाँ ऑटोमेटिक ये जीपीएस फेच करेगा ऑनलाइन के थ्रू। और सभी ऑपरेटर जो सिंक करते हैं, तो सिंक करने के बाद एक कोड जनरेट होता है, वो हमारे रजिस्ट्रार और इनरोलमेंट एजेंसी के पास जाता है। उसमें उस लोकेशन, किस लोकेशन पर सिंक हुआ है वो पता लगता है। उस लोकेशन से 1 मीटर के दूरी पर, 100 मीटर के दूरी के बाद अगर किसी का भी मशीन चला तो यूआईडी के द्वारा उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और पेनल्टी भी लगेगा उसको। तो और डॉक्यूमेंट्स के जो कैटेगरी हैं एज वाइज इनरोलमेंट करने के, तो बिलो 5 के लिए, इंडियन रेसिडेंस के लिए HOF बेस भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट बेस भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट बेस के लिए बर्थ सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ का रहना ज़रूरी है, और HOF बेस के लिए बर्थ सर्टिफिकेट से और पेरेंट्स के आधार के माध्यम से हो जाएंगी। यही सेम कंडीशन है 5 से 18 के एज के लिए इंडियन रेसिडेंस के लिए, और 18+ के लिए HOF बेस नहीं हो सकता है, 18+ में डॉक्यूमेंट बेस ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और मेरा अगला वीडियो बनने वाला है, उसमें आज के डेट में टेक्निकल रीज़न की वजह से बहुत ही डाटा रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उसका क्या कारण है और क्या सॉल्यूशन है जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो मेरा वही रहेगा। थैंक यू।